साथियों नमस्कार। और आज फिर हमारा ये गीता पाठ प्रारंभ हो रहा है। कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने अंतिम समय में मनुष्य जिस समय होता है तो जिस वस्तु का वो स्मरण करता है, जिस वस्तु का वो स्मरण करता है उसी को ही वो प्राप्त होता है, अर्थात वही उसको मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण करना चाहिए। और आगे उन्होंने कल की वीडियो में ये बताया था अर्जुन से, क्योंकि जो मनुष्य अंतिम समय में जिस भाव को रखता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। अर्थात अगर तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो तुझे परम धाम की प्राप्ति होगी। और आगे आज की वीडियो में देखिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं। उस पुरुष के बारे में बता रहे हैं जो श्री कृष्ण जी के बताए हुए रास्ते पर चलता है, अर्थात जो पुरुष दिव्यता को प्राप्त करता है। देखिए श्लोक संख्या 9 क्या कह रहे हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसम स्ननु सुमरेद्य है सर्वश्च धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम स्व परस्तात। और ये कहते हैं कि यह कविम पुराणम अनुशासितारम, कि जो व्यक्ति, जो सर्वज्ञ अनादि पुरुष, सबके नियंता, अनुशासितारम सबके नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है, बहुत सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म आप देख सकते हैं उससे भी सूक्ष्म परमात्मा का रूप है। अणो अणियांसम सर्वश्च धातारम, और वो कौन है, सबके धारण करने वाले, पालन पोषण करने वाले हैं। ऐसे अचिंत्य स्वरूप जो सूर्य के सदृश, आदित्य वर्णम, जो सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप हैं, अविद्या से अति परे हैं, तम से, अविद्या से यानी कि अज्ञान से बहुत परे हैं, वो लोग सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करते हैं। अनुस्मृत माने स्मरण करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि और सबके नियंता, सबका भरण पोषण करने वाले, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अविद्या से परे सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्मरण करते हैं, वो व्यक्ति कैसे होते हैं। अब इससे अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि उनके कैसे लक्षण होते हैं। देखिए क्या कहते हैं श्लोक संख्या 10 में। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया योग बलेन चैव ध्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक शतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। और कैसे होते हैं वो, कि सह मैंने वह भक्तिया युक्त है, भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी, प्रयाण काल है जिस समय उनका अंतिम काल आता है, प्रयाण काल में भी योग बल से, योग बलेन भ्रुवोर मध्य, अपनी भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकाश से स्थापित करके फिर क्या करते हैं, अचलेन मनसा, निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम परमात्मा को प्राप्त होता है। ऐसा पुरुष जिसके अभी लक्षण बताए थे, ऐसा पुरुष क्या करता है कि अपने प्रयाण काल में भी, अपने अंतिम समय में भी भ्रुकुटी के मध्य में अपने प्राणों को स्थापित करके निश्चल मन से परम पुरुष किसको प्राप्त होता है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद कह रहे हैं कि परमात्मा के जो निर्गुण स्वरूप है उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं अर्जुन को। और कहते हैं, सुनिए श्लोक संख्या 11 में क्या कह रहे हैं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति
विशन्ति यद् तयो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षे। और वेद विद है यथ, वेद के जो जानने वाले विद्वान हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा को अविनाशी कहते हैं। क्या कहते हैं कि जो वेद को जानने वाले परम ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिसको वो अविनाशी कहते हैं और आसक्ति रहित होकर के, ये पहले से ही श्रीमद् भगवद गीता में कई बार आया है, आसक्ति रहित यतयः, यानी कि जो यत्नशील सन्यासी महात्मा जन, उनके लिए ये शब्द आया है, जिसमें प्रवेश करते हैं विशन्ति, और जिस परम पद को, अर्थात जिस परम पद को चाहते हैं, इच्छन्त है ब्रह्मचर्यम, उस ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। चरंती तत्पदम ते संग्रहण प्रवक्षे, कि जिस कहते हैं कि जो वेद को जानने वाले महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, और वो जिस परमात्मा को, जिस पद को अविनाशी कहते हैं, और यत्नशील पुरुष ब्रह्मचर्य का जिसके लिए पालन करते हैं, उस आचरण को मैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा, अर्थात संक्षेप में समझाऊंगा। और आगे देखिए क्या कहते हैं, श्लोक संख्या 12 और श्लोक संख्या 13 एक साथ हैं, और उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि अंतकाल में जो योग धारण करने की विधि है वो कैसे आगे चलती है। कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मने प्राणम आस्थितो योग धारणम ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम से याति परमाम गतिम। और ये कहते हैं कि आगे बता रहे हैं उसका तरीका कि सर्वद्वाराणि संयम्य च मनः हृदय, कि सब प्रकार से सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, यानी सभी इंद्रियों को वश में करके, और मन को हृदय में, यानी कि हृदय में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा कैसा होता है कि पहले अपनी इंद्रियों को चारों तरफ से संयम में करके और अपने मन को हृदय में बसाकर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणम मूर्धि आधाय, के प्राण को मस्तक में स्थापित करके, ये एक प्रकार का योग यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बताया है कि अपनी इंद्रियों को संयम में रख करके और अपने मन को हृदय में स्थापित करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके जो परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित, परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित जो पुरुष ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म विहरान माम अनुस्मरण देहम त्यजन, मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने आज बताया है कि जो पुरुष इंद्रियों को वश में करके, मन को हृदय में धारण करके और प्राण को मस्तक में धारण करके अंतिम समय में मुझ परमात्मा का स्मरण करता है, वो सीधे परम गति को प्राप्त होता है। और साथियों, कल की वीडियो भी इसी प्रकार चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।